जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपाल की जनता की उस मांग की जिसने सबको चौंका दिया। लोग खुलकर कह रहे हैं हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए। चलिए जानते हैं क्यों नेपाल में मोदी जी की लीडरशिप की हो रही है तारीफ। उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं, वो कहते हैं मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। ये जो एहतजाज है इसके अंदर मेजरली नौजवान, खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है बॉस। और इसको कहा जा रहा है जेन जी प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। कि यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत करप्शन हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को रोका जाता है। इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में, पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े ताकतवर लोग आराम से नहीं सो रहे और उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये जो हम देख रहे हैं खित्ते में एक के बाद एक मुल्क, वहां पर नौजवानों की अपराइजिंग खास तौर पर हो रही है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? ये तशवीशनाक है। और पतलूने, ट्राउजर, शलवारें सब कुछ गीली हो चुकी हैं। करप्शन के भी इल्जामात थे, मिस गवर्नेंस के इल्जामात थे। मुबैना तौर पर हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जामात भी थे, जिसको कहा जा रहा है कि नौजवान समझते हैं पाकिस्तान के हालात उन मुल्कों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं और उनकी नींदें इसलिए हराम हो चुकी हैं कि इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों में किसी भी लम्हे दाखिल हो सकता है। दोस्तों, नेपाल में राजनीतिक हालत काफी पेचीदा है। हाल ही में देश की अंतरिम प्रमुख के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को चुना गया है। सुशीला कार्की जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, 73 वर्षीय की उम्र में वो अब प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। उन्हें जेएनजी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। सुशीला कार्की ने हाल ही में एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने मोदी जी कहकर संबोधित करते हुए दोनों देशों भारत और नेपाल के बीच अच्छे और मधुर संबंधों की उम्मीद जताई है। नेपाल की जनता भी खुलकर कह रही है कि उन्हें ऐसे ही सरकार और लीडर चाहिए जो देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाए। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी जैसा लीडर नेपाल में भी होना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान में भी यह खबर सुर्खियों में चल रही है। वहां के मीडिया चैनलों पर यह चर्चा हो रही है कि नेपाल की जनता और राजनीतिक नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रही है। यह पाकिस्तान के लिए एक चौंकाने वाली बात है। यहाँ ये हुआ है कि यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। जो इधर का था वो भी फारिग, जो इधर बैठा था वो भी फारिग, जो इसके मुकाबले में था वो भी फारिग। पूरी एलिट, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलिट फारिग हो गई। उन्होंने के सारे नौजवान के सारे चोर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और इनमें से हर आदमी 3-3, 4-4 दफा जो है वजीर आजम, उस सबको साफ कर दिया उन्होंने। ये फर्क है। तो वहां एक पॉलिटिकल, अब कौन बचा है? वो सिर्फ जो बादशाह उनके 2007 में चले गए, तो कोई बादशाह आएगी वापस। तो अब एक अजीब सूरत बन गई। वो उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं और मसला ये है कि वो क्या बादशाह को कबूल करेंगे इस वक्त? ये तो इसके बाद ये बच्चा हो, तो वो अब एक अजीब सूरत डेवलप हो गई है। या ये हो सकता है कि वो बादशाह वापस आ जाए और वो आके जो 2007 में जिन्होंने रिजाइन कर दिया था वो वापस आ जाएंगे अंदर और वो आके सूरत हाल को संभालें, क्योंकि अदालतों को भी आग लगा दी है। वो लोग तो सड़कों पे हैं। वो मैंने कहा पूरा मुल्क का पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप ही उनका, पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, अपोजिशन को भी फेंटी लगाई, सबके पीछे उन्होंने कहा सब एक हो। अच्छा, फिर पुलिस के दरमियान में काबू पाने में नाकाम रही। ये इतनी तेजी से हुआ है। जायजा, इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में, पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े ताकतवर लोग आराम से नहीं सो रहे और उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और उनकी नींदें इसलिए हराम हो चुकी हैं कि इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों में किसी भी लम्हे दाखिल हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि गिरदोपेश के हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात उन मुल्कों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं जिन मुल्कों में अवाम का गैज़ो गज़ब निकला सड़कों पर और ना ही किसी ने अपनी जान की परवाह की, ना माल की परवाह की, बल्कि जालिम हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंक दिया। और 4 मुल्कों में ये वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जबकि इनमें से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान का ताल्लुक पाकिस्तान के हमसाया ममालिक या फिर जनूबी एशिया से है। इसलिए जनाब, दरूने खाना बहुत कुछ हो रहा है
और पतलूनें, ट्राउजर, शलवारें सब कुछ गीली हो चुकी हैं। और ये इसलिए गीली हुई हैं क्योंकि मामला तो एक ही तरह के होते हैं, इंसानी रवैये एक ही होते हैं और इंसानी सोच भी एक ही होती है। जो नौजवान श्रीलंका का है वही नौजवान पाकिस्तान का भी है। उससे कहीं ज्यादा खतरनाक नौजवान जो कि अपने हकूक के लिए खतरनाक हैं, अपनी शहरी आज़ादियों के लिए खतरनाक हैं, वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। करप्शन हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को रोका जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ जो कुछ गलत चीजें हो रही हैं उसके लिए अगर हमारी पब्लिक भी बाहर निकलती तो शायद यहाँ भी कुछ चेंज आता। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त नेपाल में जो कुछ चल रहा है और नेपाल में जिस तरह से चेंजेस आए हैं और यहाँ तक रिजाइन करना पड़ गया वहाँ के कई मिनिस्टर्स को? जी बिल्कुल, पहले तो उनके मिनिस्टर्स ने 3 मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया और आफ्टर दैट फाइनली उनके प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करके और भागना पड़ा वहां से। ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे उन्होंने तो क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में भी, यार तो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के ऊपर ही बात हो रही, जो थोड़ी बहुत हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है। सेम लाइक दैट नेपाल में भी था। नेपाल एक मतलब इतना बड़ा मुल्क नहीं है, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, छोटा मुल्क है, लेकिन लाजमी सी बात है वहां पे लोग रहते हैं ना, कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई मतलब जानवर थोड़ी रहते हैं कि मतलब आप कुछ भी करेंगे उनके साथ तो वो बोल नहीं सकते, इंसान तो बोल सकता है। तो उन्होंने मतलब कहा, पहले इन्होंने बैन कर दिया क्योंकि किसी भी हुकूमत का ना, दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पहला वार इस चीज पे करते हैं। पहले होता था न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, अखबारात थे, फिर उसके बाद सोशल मीडिया भी इस दौड़ में शामिल हो गया। मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो चेंज हो गया, बड़ा फास्ट हो गया। तो उन चीजों को चले, मेन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसको तो कंट्रोल करना इसलिए आसान होता है कि आप बस ठीक है उनके मतलब कहीं ना कहीं से आप उनको वो कर देते हैं कि जी आपके इश्तेहार नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो चुप हो जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका अपना कोई फेसबुक, ट्विटर या कोई इंस्टा अकाउंट है, मेरा अपना है, यानी हम 240 मिलियन यहाँ पे रहते हैं तो चले सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी लोगों का कम से कम फेसबुक अकाउंट जरूर है। तो वहां पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, जो उनके जहन में आता है वो बोल देते हैं। सेम लाइक दैट नेपालियंस ने भी यही किया। और किया क्यों? उन्होंने कहा भाई हमारी जिंदगियां नीचे की तरफ जा रही है और आपकी जिंदगी, आपकी अय्याशियां, आपकी जिसे कहते हैं कि लग्जरियस किस्म की लाइफ जो है वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर बड़ा सख्त ताकत का इस्तेमाल किया। 20 लोगों की जानें गई हैं और ये यंगस्टर्स निकले, ये यूथ थी। लेकिन सेम लाइक दैट जिस के अंदर की जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, आदित्य राजकोल साहब को मैं, आप भी फॉलो करती हैं, मैं भी करता हूं, तो बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से मौजूद है। मतलब मुझे बड़ा। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर को किस तरह पेश किया जा रहा है। पाकिस्तानी समाचार चैनल और ऑनलाइन पोर्टल पर नेपाल की जनता द्वारा मोदी जी की तारीख को बड़ी सिरे से देखा जा रहा है। उनका कहना है कि नेपाल में लोगों का नजरिया बदल रहा है और वो विकास और स्थिरता के लिए ऐसे ही नेताओं की उम्मीद कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल की जनता का रुख पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है सकता है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप की प्रशंसा न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देशों में भी हो रही है। सुशीला कार्की के बयान ने इस दिशा में और मजबूती ला दी है। विशेष रूप से सुशीला कार्की ने अपने बयान में कहा कि भारत और नेपाल के बीच दोस्ताना संबंध दोनों देशों की प्रगति के लिए जरूरी है। मैं मोदी जी के प्रयासों की सराहना करती हूँ। यह स्पष्ट संकेत है कि नेपाल की नई सरकार भी भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना चाहती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्टर में नेपाल के नागरिक मोदी जी के नेतृत्व की तुलना अपने देश के नेताओं से कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि अगर नेपाल में ही मोदी जी जैसा नेतृत्व होता तो देश की आज इस तरह की राजनीतिक आवस्था नहीं देखनी पड़ती। इस खबर के पाकिस्तान में चर्चा होने के पीछे यह तथ्य भी है कि वहां के मीडिया को यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि पड़ोसी देश में भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही है। उन्होंने इसे नेपाल की जनता के बदलते दृष्टिकोण और राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिक्रिया के रूप में दिखाता है। दोस्तों, यह घटनाक्रम साफ तौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों में भी लोग उनके नेतृत्व और नीति की सराहना कर रहे हैं। नेपाल के लिए यह समय नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है, और पाकिस्तान के लिए यह एक चुनौती भी है, क्योंकि पड़ोसी देशों की जनता अब खुले तौर पर भारत के नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है।
आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।